फॉर्मूला मेरे पास क्या है देख लीजिए फिर से। अभी जो हम लोग फॉर्मूला पे चल रहे हैं वो फॉर्मूला है जब SI CI अवेलेबल रहेगा, समय 2 वर्ष रहेगा, ऐसी स्थिति में मूलधन होगा SI स्क्वायर बाय 4D और दर होगा 2D मल्टीप्लाई 100 बाय SI। कोई दिक्कत कहीं से? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आराम आराम से चलो। 2 नंबर, किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 4 रुपया का। यदि उस राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 240। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आराम से समझिएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? SI। 3 वर्ष का SI दिया हुआ 240 रुपया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? अगर 3 साल का SI 240 रुपया मेरे दोस्त, तो 2 वर्ष का SI कितना होगा? दिमाग लगो, 160 रुपये। कैसे मैं समझा देता हूँ। SI जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, हर एक वर्ष बराबर बढ़ता है, राइट? अगर वो हर एक वर्ष बराबर बढ़ता है तो 80 रुपया सालाना होगा, तब ना 3 से गुना होगा, तो 3 साल में 80 गुना 3 बराबर 240। या फिर जितना साल का SI दिया हुआ उतना से भागा करेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। 3 साल का SI 240 है, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर है, तो 240/3 कर दो तो कितना आ जाता है? 80। 80 आता ना। अब देखिए 80 अगर आया, अब हम क्या करेंगे? 2 साल का निकाल रहे हैं, तो 80% सालाना है, 1 साल का 80%, तो 2 साल का कितना? 160 रुपया। कोई दिक्कत? 2 साल का 160, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। 2 वर्ष का SI निकल गया। अब 2 वर्ष का जो है CI कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर शुरू में बोला था किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर है? 4 रुपया का अंतर है। तो इसका मतलब ये 164% होगा। ये बात तो आप लोग को भी पता होगा कि SI से ज्यादा होता है CI। ठीक है, पहला साल ज्यादा नहीं होता है रे भाई। पहला साल फर्स्ट ईयर SI CI बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होता है पहला साल। लेकिन दूसरा साल ज्यादा हो जाता है ये CI। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि CI में ब्याजों पे ब्याज देना पड़ता है और SI में ब्याज पे ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो अब हम अगर यहां से देखें, आप आराम से समझिए, अगर हम यहां से देखें इस चीजों को, तो हमको पता चला कि 2 वर्ष का SI अवेलेबल है, 2 वर्ष का CI अवेलेबल है। अब जब 2 वर्ष का SI भी अवेलेबल है, CI भी अवेलेबल है, तो यहां से हम दर भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। इसमें हमको क्या निकालने बोला गया था? रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या था आप बताइए? रेट का फॉर्मूला था, दिखाई दे रहा क्या? रेट का फॉर्मूला हमने दिया था आपको 2D मल्टीप्लाई 100 बाय SI, राइट? दिए थे ये 2D मल्टीप्लाई 100 बाय SI। थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं। 2D मतलब 2 गुना डिफरेंसेस, तो 2 गुना डिफरेंसेस, किसका डिफरेंस भाई? SI CI का। तो 160। और ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब समय 2 वर्ष रहेगा, इसीलिए 2 वर्ष। 160 और 164 का अंतर क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाई 100 कर लिए, बट SI कितना रुपया दिया हुआ है? 160 की 164, 160 से ये कर लिए। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 20 बार में कटेगा। तो 100/20 कितना बार में कटेगा? 5%। तो आपके आंसर होंगे 5%। ठीक है, ऑप्शन इरेज हो गया, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देखिए वही कहानी सेम है एज इट इज, बस डिजिट का फर्क है। ठीक ना, सब खेल डिजिट का है, आंकड़ों का है। किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 270। सबसे पहले फॉर्मूला में 2 साल का चर्चा किया गया कि 3 साल का चर्चा किया गया था? 2 साल का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 वर्ष का SI जो 270 दिया हुआ है, तो 1 साल का कितना होगा मुर्गी? 3 साल का 270, 1 साल का? मुर्गियों पे भरोसा करना आत्महत्या के समान है। 90। 1 साल का 90 कैसे आया बोलो? भागा दे करके। अगर 1 साल का 90 आता तो 2 वर्ष का SI कितना होगा? 2 वर्ष का SI 180 हो जाएगा। 90 गुना 90 जोड़ 90 बराबर 180 होगा। और 2 वर्ष का यहाँ पर CI दिए है, 2 वर्ष का CI ऑलरेडी अवेलेबल 210, 210 रुपया। अब जब इसको हम कवर अप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे 2 वर्ष का SI पता है, 2 वर्ष का CI पता है, इसका खानदान निकल जाएगा, है कि नहीं? तो क्या निकालना हमको यहाँ पे? दरे ना निकालना है जी, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, दर निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है
2D मल्टीप्लाई 100 बाय SI होता है। 2D मतलब 2 गुना डिफरेंस, डिफरेंस क्या आपका 30 मल्टीप्लाई 100 बाय SI, SI क्या है भाई 180। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 180 है ये 60 हुआ, ये कितना हुआ 180, तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ये 180 ही था, ठीक है ना, 3 बार में कट गया। अब फाइनली क्या आया 100/3, इसको प्यार से बोल सकते हैं 33.1/3%, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? वही फॉर्मूला चल रहा है, छाप लीजिए इसको। 4 नंबर में क्या है भाई, सेम प्रोसेस है। देखो यहाँ पे 3 साल का SI दिया हुआ है, 3 साल से 2 साल में आ जाएगा, फिर 2 साल का CI दिया हुआ, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकाल लेना भाई। 5 नंबर में क्या कहानी है, एक धनराशि समान वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 और कितना है 832। ठीक है, 1200 और 832 है। देखो जी सरनपुर नरेश 3 वर्ष का जो है ना SI दिया हुआ सरनपुर नरेश 1200 टका। अब बताइए 2 वर्ष का SI कितना होगा, 400 के 800 निकाले तो आप सही थे, बस 2 से गुना करना था। ठीक, अब 2 वर्ष का SI अगर 800 हुआ तो 2 वर्ष का CI कितना दिया हुआ है 832 रुपया अवेलेबल है भैया। 1200 832 बोला था ना, 2 वर्ष का CI 832 दिया हुआ था पहले से। अब हमको यहाँ तक जो डेटा है, इस डेटा से हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना। क्या निकालना है हमको, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। SI²/4D। SI आपका कितना है 800 गुने 800/4 गुना डिफरेंसेस, डिफरेंस कितना है 32। जब आप देख पा रहे हैं 32 है, ध्यान दीजिएगा 8 से कटा देंगे कितना बार में 400। अब आप एक बात और देखिए कि 4 से कट जाएगा कितना बार है 25 बार में, फिर 4 से कट जाएगा कितना बार में 25 बार में। अरे डबल जीरो कटा रहे हैं, खाली डबल जीरो कटाएंगे तो 25 बार को कटवे नहीं करेगा, 8 बच गया। चल कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ 25 गुना 25 कितना होता है 25 गुना 25 625 होता है। तो 600 गुना 8 बराबर 4800 होगा। 600 गुने 8 बराबर 4800 होता है, ये बता दो खाली। अगर हम ये इसको गुना करें तो 625 होगा, राइट। तो 600 गुना 8 4800 होता है कि कोई सब नहीं हो सकता। अब 25 गुना 8 बराबर 200, तो 4800 और 200 कितना होता है 5000। इसका आंसर होगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप छाप लीजिए, अच्छे से छापें, ध्यान दीजिएगा। टाइप 10 आराम से समझिए, आराम से समझिए। देखिए एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 का ऋण लेता है। क्या करता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना का ऋण लेता है 2100 का। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाएगा। फिर से समझिए, 10% की रेट से ऋण कितना लेता है 2100, उसे क्या करना है इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जैसे मतलब एक बार में नहीं करना, किस्त में पे करना है ना। तो कहता है कि ऐसा मतलब हर एक वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में, समय कितना दिया 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए, यानी 2 साल में सारा पैसा हाँ भुगतान हो जाए। तो इसके लिए पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब स्टार देके लिखना शुरू कर सकते हैं आप, जब CI में ऋण का भुगतान किस्तों में हो तो इसमें लिखना है हम लोगों को x/1 + r/100 पावर 1 प्लस x/1 + r/100 पावर 2 प्लस x/1 + r/100 पावर 3 प्लस ... इक्वल्स टू कुल राशि। इसको समझ लीजिए पहले। ये जो लिखे हैं x क्या है समझिएगा। एक इंस्टॉलमेंट जो आप दीजिएगा, हेलो हाय छापना बाद में,
एक पहला इंस्टॉलमेंट जो दीजिएगा या कुछ भी इंस्टॉलमेंट तो बराबर बराबर दीजिएगा। ऐसा थोड़े कि पहला साल किस्ती जो होता है 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, मोबाइल का EMI जो होता है चेंज थोड़े होता है। EMI एक बार जो फिक्स हो गया आपका 5,000 तो हर एक महीना 5,000 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस महीने 5,000 अगला महीने 6,000, ऐसा EMI नहीं होता है, ठीक ना, वो फिक्स रहता है। तो जो भी EMI आपका होगा उसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। 1 + r/100 पावर 1, यानी अगर 21 साल में भुगतान होगा तो 1, अगर 2 साल में जाएगा तो यहाँ तक आना है, अगर 3 साल का कहानी है तो यहाँ तक आना है, और डॉट 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 मैंने कर दिया कहाँ तक, अनंत तक। जैसे किसी का 11 साल का ऋण है, 11 साल का किस्ती है, घर का किस्ती है, मतलब हाउसिंग लिया था तो 11 साल का किस्ती है तो आगे बढ़ते जाएगा 11 साल तक जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको 2 साल 3 साल मैक्सिमम पूछता है, नसीब खराब है तो 4 साल पूछ देगा, और साफे थवा नसीब है तब 11 साल देगा। ऐसा अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा है। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि 1 साल कहेगा तो यहाँ तक आना, 2 साल कहेगा, 1 साल तो कहता ही नहीं है, मिनिमम 2 साल कहता है, 2 साल में यहाँ तक आना है, 3 साल में यहाँ तक आना है, 4 साल में आगे बढ़ जाना है। ये वो आपका कुल राशि, इतना करे कुल राशि। तो इसमें x तो किस्त हो गया, r रेट हो गया, ये जो पावर 1 2 3 दे रहे हैं तो यानी 3 साल अगर कहेगा तो 3 तक आना है, 2 साल कहेगा तो 2 तक आना है, बात खत्म है। इसको छाप लीजिए। देखिए इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे अभी आपके दिमाग में चला जाएगा। x/1 + r/100 पावर 1 पावर 2 पावर 3 डॉट डॉट चलते रहेगा, लेकिन आपको इतना में ही काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस्ती कितना है भाई, पहला क्वेश्चन में कितना किस्ती, 2 साल, और कुल राशि कितना है, दर कितना, ये 3 बात पे ध्यान दीजिए। किस्ती है 2 साल, दर है 10%, कुल राशि 3 बात पे तो ध्यान रख सकते, छोड़ो। रेट कितना है, समय इतना पे ध्यान दीजिए। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, x/1 + r/100, r कितना भाई 10/100, पावर आपका है 1, अब फिर x/1 + 10/100 पावर आपका क्या है 2, तो 2 किस्ती था, बात खत्म। बराबर कितना रुपया था, 2100 रुपया। बस इसी को कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10x हो जाएगा, बाय 10x उधर हो जाएगा, बाय 10 का 10 11 नीचे आ जाएगा। बहुत खूब। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कलर इसका बदल देते हैं प्लस वाले का। यहाँ देख पा रहे हैं हम कि 10 का स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा, 100x हो जाएगा, बाय 10 का 10 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 = 2100। कोई दिक्कत। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे दोस्त, जब इसको जोड़िएगा तो 11 और 21 का क्या होगा योग, LCM 121 ही होगा। 11 से 11 बार में 121 ना होगा, भिन्न का जोड़ है तो 11 दाही 110x + 121 नहीं प्लस 100x प्लस 100x, भिन्न का जोड़ है, बराबर कितना आया है 2100 आया है। अब आपका आ जाएगा आंसर, कैसे भैया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ कि 2100 गुना 121 होगा, बोलो 2100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 121 नहीं हो जाएगा गुना, अब बट्टे में 110 + 100 कितना हो जाएगा 210। जब 210 कहां से आया 210, 110 और 100, 210 x होगा, x लिखे हैं तो 210 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका 210 खत्म हो जाएगा। अब 1 0 बच गया, उस पर लिख देंगे, 1210 आपके आंसर हुए। कोई दिक्कत, 1210 कहाँ भाई, 1210 यहाँ है। इसी में अगर 2 साल कहेगा तो 2 बार तक जाना है, 3 साल कहेगा तो 3 बार तक जाना है, जितना साल बोल दे। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, खाली समय देखो कितना है, एक समान दिया है, रेट तो 20% है, और कितना किस्त है 2 एक समान वार्षिक किस्त है ना, तो यहां पर भी 2 किस्त है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे समझ, रेट कितना है 20%, रेट कितना भाई 20%। थोड़ा इसको छोटा करके ऊपर ले लेते हैं क्योंकि जगह का अभाव है, अभी मत छापिए, दूसरा नंबर बना ले फिर छापिए। देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहानी क्या है कि आपका x तो रहेगा बट्टे में 1 + 20/100, पावर कितना भाई 1, फिर x/1 +
20/100 पावर कितना भाई 2, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 11,000 के 1100, 11,000 आई थिंक 11,000 है ना, 11,000। बस यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 20 से 5 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर वही कहानी, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो एलसीएम होगा, या यहीं पे लिख देते हैं, उधर फिर बराबर कर देंगे। ये जो एलसीएम होगा 5, ये ऊपर चला जाएगा, 5x/6 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25x/5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, बराबर कितना हो जाएगा 11,000। अब यही एलसीएम को हम यहाँ पे इधर लेते हैं, एलसीएम तो क्या हो जाएगा 36। ये तो समझ में आ गया ना सवाल कहाँ कहाँ जा रहा है, 36। तो अगर हम एलसीएम 36 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 के 36 यानी 6 5 30x, ये हो जाएगा, ठीक है, 30 लिखने में कंफ्यूजन, 30x, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 25x, भिन्न का जोड़ चल रहा है, 25x है, बराबर आ गया कितना 11,000। अब x बराबर कौची होगा, बोलो, x बराबर हो जाएगा 11,000 गुना 36 बटे 30 25 कितना होता है, जोड़ो 55 हो गया। अब जब हम देखेंगे यहाँ पर तो एक 55 गुना 2 बराबर 110 होता है, क्या कहते हैं 55 गुना 2 110, और 2 को शून्य फार्म है एक्स्ट्रा, 36 गुना 2 बराबर 72, 2 को शून्य फार्म है 7200। कहाँ गया भाई 7200, कहीं पर लौका था डी नंबर ऑप्शन में। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए हैं कि करना क्या है इसमें, किस्त वाले में। छाप लीजिए आराम से, देखिए, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या बात है, याद है। हरे राम ने 6800 रुपया उधार लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान। एक बात बताओ, 2 गो किस्ती का तो पता चल गया आप लोगों को कैसे बनेगा, 3 किस्ती वाला खोजो ना, वो हाँ है तो 25 तो किस्त वाला ही है, उसमें भी 3 किस्त हैं, जो खोज रहे थे वही है ना। देखिए, एक टीवी का मूल्य 12,000 रुपया है, 4,000 रुपया का भुगतानों कर दिया, खरीद लिया, शेष राशि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकता करने का वचन दिया। वचन दीजियो, हाँ, क्या वचन दिया भाई, उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक किस्त कितना। तो देखो x/1 प्लस 5/100 पावर 1, x/1 प्लस 5/100 पावर 2, x/1 प्लस 5/100 पावर 3। किस्त वाला क्वेश्चन है, फार्मूला आपको पता है, 3 बार जाना है। कहां तक जाना भैया, 3 तक जाना है, 3 साल तक जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसका वैल्यू जो है आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अभी तक जो लिखा गया वो गलत है कि सही है, आपके समझ में आया कि खाली बता दीजिए, सही है, वेरी गुड। अब आप ये कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा कहां से, 20 और 20, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कितना 8,000 रुपये। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। क्यों भाई, क्योंकि 12,000 तो दाम था, 4,000 तो दे भी ना दिया था, 8,000 ना बचा। जो पैसा किस्ती के लिए तो 8,000 है, नहीं समझे। एक टीवी सेट का मूल्य 12,000 था, ठीक है, एक ग्राहक 4,000 दे दिया, तो 4,000 दे दिया, तो अब कितना बचा 8,000, उसी का भुगतान कर लिया 5% के हिसाब से 3 किस्त में। यानी जो किस्ती वाला पैसा वो केवल कितना है 8,000, 12,000 नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन जो है वो देखिए ध्यान से, 20 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x/21, 20 का स्क्वायर यानी 400x/441, 20 का क्यूब 8,000x/21 का क्यूब 9200, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है क्या, देखिए तो बराबर हो गया कितना 8,000। अब इसका कैलकुलेशन देखना हम लोगों को, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, एलसीएम लेंगे तो 9261 होगा, इसकी तो गारंटी है। अच्छा ठीक है, अब इसका देख लेते हैं एलसीएम कितना हो रहा है, चिंता मत करो। इसका एलसीएम जब लेंगे तो होगा 9261। यहाँ पर कितना बार 9261 जाएगा 441 बार में, 441 गुना 2 बराबर 882,
यानी इतना x प्लस ये कितना बार में जाएगा, 21 बार, 21 चौके 84, 8400 x, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, कोई हाथी घोड़ा नहीं है। अब ये 92 61 है, ये है तो कितना हो जाएगा 8000 x बराबर कितना हो जाएगा 8000। अब x बराबर कहीं पर कोना में लिख लेते हैं, बस आंसर आया। इसको खींचो यहाँ पर, x बराबर लिखो। x बराबर देखो वो 8000 तो लिखबे करेंगे, अब मल्टीप्लाई में क्या देंगे 9261 देंगे, अब बट्टे में क्या देंगे, इसको जोड़ लो 8000 8000 8000 24000 हो गया, 8000 8000 8000 24000 हुआ। अच्छा 800 400 1200 1220 है ना, तो 25020 हुआ ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो किससे कटेगा, देख लो 25220, 1220 है ना, तो 25220 होना चाहिए। अच्छा ऐसे भी वो 25020 नहीं हुआ था, 2520 हुआ था, ठीक है 25220। अब कितना बार में कटेगा, अरे इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, 25220 कितना बार में कटेगा। एक वो विद्यार्थी निकाला है, उसी का देख के लिख रहे 29 जोर से 37.66। ध्यान देना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, इसको गुना करना, इससे भागा करना, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वक्त की नजाकत है। आप बाद में घर पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना है, यहाँ तक प्रोसेस सही है। इसके बाद कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन हमसे क्या करवाएगा, जोड़ घटा गुना भाग, लाजने लगता है, उम्र हुआ है कि अब क्या ये सब करवाएगा।